यूटीआई इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो हमारे यूरिन के रास्ते में यानी ब्लैडर में जो इन्फेक्शन होता है उसे यूटीआई कहा है। पाइलोनेफ्राइटिस एक गंभीर इन्फेक्शन है जो ब्लैडर तक सीमित नहीं है। जब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका ब्लैडर से किडनी की तरफ चला जाता है, बुखार का आना, आपके पानी जो है आपका यूरिन में बारी बारी जलन होना या यूरिन रुक रुक के आना, साथ साथ आपकी बॉडी में इन्फेक्शन का बने रहना, ये सारे जो है ना ये पाइलोनेफ्राइटिस के ही लक्षण हैं। काढ़े से भी किडनी का डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है, किडनी का इन्फेक्शन कम होना शुरू हो जाता है, जिससे भी यूरिन का फ्लो बढ़ रहा है वो यूटीआई के लिए बहुत अच्छी औषधि है। जो आप भर भर के रात को मसाले खा रहे हो और आपको वो नहीं हजम हो रहे, आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो, तेल से बनी हुई चीज़ें खा रहे हो, ये सब जाके आपको प्रॉब्लम करता है। हाइड्रेटेड रहेंगे, किडनी डिटॉक्स रहेगी, किडनी में प्रॉब्लम नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। आज का मुद्दा हमारा है पाइलोनेफ्राइटिस एंड यूटीआई। हम अक्सर महिलाओं के मुंह से ये ज़रूर सुनते हैं कि उन्हें यूटीआई की समस्या है, इन्फेक्शन हो सकता है, इस तरीके की बातें हमारे कानों तक ज़रूर पहुंचती हैं। लेकिन महिलाएं जो परेशान हैं, जो घर में रह कर के भी उस पेन को झेल रही हैं, इन्फेक्शन की वजह से अलग अलग तरीके की समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती हैं, इन सभी का सटीक इलाज क्या है ये जानने की कोशिश आज के इस प्रोग्राम में करने वाले हैं हम। और अभी हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर पुनीत जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। एंड यूटीआई के बारे में तो आपके पास भी कई सारे पेशेंट्स आते ही होंगे। यूटीआई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यूटीआई इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो हमारे यूरिन के रास्ते में यानी ब्लैडर में जो इन्फेक्शन होता है उसे यूटीआई कहा जाता है। राइट। यूटीआई के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जो रिकरेंट होता है उसमें कई बार जो है देखा जाता है कि आप गंदी जगह पे जब आप यूरिन कर रहे हो तब भी हो सकता है। कुछ आपने ऐसा खा लिया, पानी आपने कम पिया, यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस एक गंभीर इन्फेक्शन है जो ब्लैडर तक सीमित नहीं है। जब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका ब्लैडर से किडनी की तरफ चला जाता है तो वो पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है, यानी कि किडनी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। तो ये गंभीर स्थिति हो जाती है थोड़ी सी। इसके अंदर ट्रीटमेंट थोड़ा ज़्यादा हमें एग्रेसिवली इसके अंदर ट्रीटमेंट भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट से किडनी तक पहुंचता है। यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद जब वो इन्फेक्शन किडनी में जा रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब किडनी को हो रहा है तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहा जा रहा है। इस वजह से आपने देखा होगा नेफ्रॉन्स में, किडनी के सेल्स में भी स्वेलिंग भी डेवलप हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके दो ऑर्गन्स इससे इफेक्ट हो रहे हैं, इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर, और ये तो कुछ ज़्यादा ही फिर दिक्कत करेगा आगे चल के। यस, तो ये पाइलोनेफ्राइटिस जो होती है इसके अंदर बहुत सी बार ये बीमारी गंभीर भी रूप ले लेती है। एंटीबायोटिक्स का सेवन भी बताते हैं डॉक्टर्स एलोपैथी में। वहाँ पे उसके बाद भी वो रिकरेंट भी बहुत सी बार होती रहती है, रीडेवलप भी होती रहती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पाइलोनेफ्राइटिस इज मोर गंभीर बीमारी देन दी यूटीआई। यूटीआई से ज़्यादा गंभीर है पाइलोनेफ्राइटिस। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए प्लीज सर। देखो, लक्षण में बुखार का आना, आपके पानी जो है आपका यूरिन में बारी बारी जलन होना या यूरिन रुक रुक के आना, साथ साथ आपकी बॉडी में इन्फेक्शन का बने रहना, ये सारे जो है ना ये पाइलोनेफ्राइटिस के ही लक्षण है। यूटीआई के लक्षण और साथ में कुछ गंभीर लक्षण जो है पाइलोनेफ्राइटिस में देखने को। लगातार ब्लड वगैरह आना भी रहता है। ब्लड आता है यूरिन में बहुत सी बार जो है, उसके साथ साथ यूरिन में कुछ भी अनइवन सा हो जाना, ब्लड के साथ साथ मतलब यूरिन का फ्लो एकदम से ज़्यादा हो जाना, कभी एकदम से कम हो जाना, क्योंकि आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। तो कई बार किडनी क्या करेगी, रोक के यूरिन आएगा, कई बार एकदम से आ जाएगा। तो ये सारे जब चीज़ें होने लग जाएं तो पाइलोनेफ्राइटिस की स्टेज। बिल्कुल सही है। जैसे आपने कहा कि एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, तो क्या आयुर्वेद में बिना किसी स्टेरॉइड के या बिना किसी तरीके के मेडिसिन के इसका इलाज संभव है? आयुर्वेद में हम एंटीबायोटिक की जगह पे वहाँ पे पुनर्नवा का यूज़ करते हैं। पुनर्नवा मतलब जो शरीर को दोबारा से नया करते हैं, गोक्षरू का करते हैं। उसके साथ साथ यूरिन को बढ़ाने के लिए डायूरेटिक का यूज़ करते हैं, जैसे पंच तृणमूल काढ़ा। तो पंच तृणमूल काढ़े से भी किडनी का डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है, किडनी का इन्फेक्शन कम होना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद में अपने पास बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे किडनी के इन्फेक्शन को कंट्रोल में किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण, एंटीबायोटिक आपका इन्फेक्शन कंट्रोल कर देगा,
लेकिन वो रिकरेंट जब होता है ना तब वो प्रॉब्लम होती है। तो जो एंटीबायोटिक की जरूरत है वहाँ भी हम लेंगे, लेकिन रिकरेंट ना हो उसमें आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो इसके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपने पुनर्नवा का ही जिक्र किया, तो किसी भी पाइलोनेफ्राइटिस के पेशेंट को पुनर्नवा क्यों दिया जाता है, क्या काम करता है वो? किडनी में जो सेल्स हैं उसमें वो नई जीवन उन सेल्स को देने के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक पुनर्नवा होता है। यूटीआई किडनी की प्रॉब्लम्स में पुनर्नवा इट्स लाइक कि सबसे इम्पॉर्टेंट हर्ब है और सबसे इम्पॉर्टेंट उसको दिया जाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कासनी, मकॉय, गोक्षरू एंड देन पंचतृणमूल जो मैंने बताया डायूरेटिक है, ये सारी जड़ी बूटियां, गिलोय का यूज किया जाता है। सारी जड़ी बूटियां हम अलग अलग क्वांटिटी में देते हैं डिपेंडिंग की पाइलोनेफ्राइटिस की क्या स्टेज है। बिल्कुल सही है। 5 जड़ी बूटियों का सर जिक्र करिएगा। अगर किसी को पाइलोनेफ्राइटिस का इशू है तो सबसे पहले स्टेज पे से कौन सी जड़ी बूटी शुरू होगी और लास्ट तक कैसे देते हैं आप? देखो, पाइलोनेफ्राइटिस में हम वो जड़ी बूटियां देते हैं जो किडनी के सेल्स को हेल्प करती है रिजुविनेशन। अब पाइलोनेफ्राइटिस में मान लो बुखार भी है तो बुखार को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तो बुखार को कंट्रोल करने वाली हर्ब्स भी ऐड हो जाएंगी। अब बहुत सी बार उसके अंदर क्या होता है, पाइलोनेफ्राइटिस में हमें डायूरेटिक में कुछ हमें मान लो ऐसी दवाई देनी है जिससे एकदम से ही यूरिन का फ्लो बढ़ जाए, तो वो भी हमारे पास है। कुछ ऐसी हम कई बार इसमें ऐसी कुछ माइन्यूट जिनको कहा जाता है भस्म का भी यूज करते हैं जिससे यूरिन का फ्लो बढ़ जाए, बट वो किडनी के लिए हार्मफुल नहीं होती। तो वो भी यूज करते हैं। तो ऐसे अनगिनत ऑप्शंस हैं। स्टेज क्या है उसके हिसाब से, सिम्टम्स क्या है उसके हिसाब से, पाइलोनेफ्राइटिस रिकरेंट हो रहा है उसके हिसाब से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है पुनर्नवा और गोक्षरू। इसका काढ़ा बना के पीना शुरू कर दो, घर पे ही पीना शुरू कर दो। पुनर्नवा और गोक्षरू को किसी भी आपको आयुर्वेदिक दुकान से मिल जाएगी, वहां से लेके आपको रात को उबालना है, उसको सुबह उठ के गर्म करके 1/4 करके छान के पी लेना और रात को भी यही कर लेना। इन दोनों को कॉम्बिनेशन ही ले लो, अभी स्टार्ट कर दो। लेकिन बाहर के बजाय इसको खुद बनाओ या फिर हमारे यहाँ से ले लो और किसी पे नहीं डिपेंड। यूटीआई के पेशेंट भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, राइट? यूटीआई के लिए बहुत अच्छा है। यूटीआई में हम नारियल पानी का सेवन भी साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे डायूरेटिक यानी यूरिन का फ्लो बढ़े। जिससे भी यूरिन का फ्लो बढ़ रहा है वो यूटीआई के लिए बहुत अच्छी औषधि है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, गर्म चीजें, मिर्च, मसाले, तली हुई चीजें यूटीआई में निषेध है। ओके। क्या अगर किसी को पाइलोनेफ्राइटिस की समस्या है तो क्या उसके किडनी फेलियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं सर? अगर पाइलोनेफ्राइटिस रिकरेंट है, बार बार हो रहा है, किडनी को रिकरेंटली नुकसान दे रहा है, तो फिर किडनी के फेलियर होने के चांसेस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पाइलोनेफ्राइटिस या कोई भी इन्फेक्शन जो बार बार शरीर में हो रहा है, वो उस इन्फेक्शन जो है बार बार होने के कारण वो कुछ ना कुछ गंभीर बीमारी उत्पन्न करने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए कोई भी इन्फेक्शन हो शरीर में उसे कंट्रोल करें, उसे बढ़ने ना दें और उसको कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें। What type of changes a person need to do in their lifestyle जिससे उसे इशू ना हो? खाने पीने के लिए बहुत डिपेंड होता है। बहुत सी बार ना हम वो खाना खा रहे हो तो जो हमारी किडनी को नहीं चाहिए, हमारे लीवर को नहीं चाहिए, हमारे हार्ट को नहीं चाहिए, हमें अच्छा लग रहा है, हमारी जीभ को अच्छा लग रहा है, तो वो सब खाना पीना बंद कर दो। जो आप भर भर के रात को मसाले खा रहे हो और आपको वो नहीं हजम हो रहे, आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो, तेल से भरी हुई चीज़ें खा रहे हो, ये सब जाके आपको प्रॉब्लम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका यूरिन हाइड्रेटेड रहनी चाहिए बॉडी। हमारे बॉडी का 70% हिस्सा पानी है। पानी खूब पीना है आपने, पानी की कमी ना हो बॉडी के अंदर, वो भी देखना है। बॉडी सिम्टम देगी यूरिन का, अगर डार्क येलो आ रहा है, पानी कम पी रहे हो, तो पानी का क्वांटिटी आपको बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। उन पेशेंट को ज़्यादा संक्रमण की समस्या बढ़ जाती है जिन्हें एक बार इशू हो चुका है पहले, तो ऐसा होता है? उनको रिकरेंट होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे वो रिकरेंस का रेट ज़्यादा होने की चांसेस होते हैं। तो प्रिकॉशंस लेने उनको बहुत ज़रूरी है। उनको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड रहेंगे, किडनी डिटॉक्स रहेगी, किडनी में प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही है। उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं लगातार सालों से, फिर भी उन्हें किसी भी तरीके की राहत महसूस नहीं हो रही है? जो लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, फिर भी उनका रिकरेंटली ये डेवलप हो रहा है, तो आयुर्वेद की शरण में आना है। पंचकर्म भी होता है हमारे यहाँ पे, इम्यूनिटी भी बढ़ाई जाएगी, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ की इम्यूनिटी भी इंक्रीज की जाएगी, और ये जो रिकरेंसी है इसे भी कंट्रोल करेंगे। जो जड़ी बूटियाँ मैंने बताई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पुनर्नवा।
घर पे भी शुरू कर दो, वो 2 जो मैंने आपको अभी इनका नुस्खा बताया घर पे लेना शुरू कर दो, उसके बाद भी कंट्रोल ना हो तो हमारे यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल सही। और पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह को पब्लिक ज़्यादातर- टॉयलेट आपको अवॉइड इसलिए करने हैं क्योंकि जिनको यूटीआई की समस्या रहती है उनको पब्लिक टॉयलेट से वो एग्जैजरेट कर जाती है, तो पब्लिक टॉयलेट में हाइजीन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है सर। कोई सजेशन आपका होगा प्लीज़? हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है, पानी हमेशा उतना पीना है जितनी आपको प्यास लगे, पानी कम मत पीना, मैं बिजी हूँ। और यूरिन का वेग नहीं रोकना, आधारणीय वेग में बताया गया है, यूरिन आ रहा है तो उसे करना है, उसको रोकना, घंटों घंटों मत बैठना, वो नुकसान देगा आपको किडनी में। अगर वो वापस जाता है तो वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम, इन्फेक्शन। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। एंड आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अंत तक इस पूरे प्रोग्राम को देखा है। और आपके कोई सवाल हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।